गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से TSN ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, अभी हमारा रिवीजन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और हम जो हमारा ईयरली एग्ज़ाम्स हैं उसका भी कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे क्योंकि ईयरली एग्जाम हमारे होंगे तो हमें हर चीज़ लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए रिवीजन वीडियोस तैयार किए गए हैं और रिवीजन PDF भी तैयार की गई है। आप जो रिवीजन PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी उसको आपको सीक्वेंस से करना है। जैसे जो पहला PDF आएगी फर्स्ट चैप्टर की, जो भी सीक्वेंस में होनी चाहिए वो उसी तरीके से उसको करना है। और साथ के साथ सेकंड काम आपको ये करना है, लिखना तो है ही है, तो आपको उसको लर्न भी करना है। जिससे क्या होगा, जब एग्जाम्स आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जो भी वर्क करना है नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि जब आपके स्कूल रीओपन हो जाएंगे तो ये जो आपका सारा वर्क है वो आपका चेक किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 13 दो बैलों की कथा का रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो भी रिवीजन है आप उसको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि जो हमारा एग्जाम्स में जो भी कुछ आएगा वो हमारे रिवीजन के ही अंदर से आएगा, इसलिए आपको इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों के अर्थ लिखिए। कुछ शब्द दे रखे हैं। मैंने क्या किया, चैप्टर में से सारे शब्दार्थ नहीं लिए, जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे मैंने उनको ही लिया है, तो आपको इनमें से ही याद करना है। ओके, तो पहला है निगाह। निगाह होती है नजर। फिर है सख्त। सख्त का मतलब कठोर यानी कि हार्ड। फिर है प्रयत्न यानी कि कोशिश, ट्राई करना, बार बार किसी चीज को करना। फिर आता है प्रबंध यानी कि इंतजाम करना। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प पर राइट का मार्क लगाना है हमें, क्योंकि एक क्वेश्चन होगा उसके कुछ विकल्प होंगे। ठीक है, उस विकल्प में से हमको देखना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है, तो उस पर हमें टिक मार्क करना होगा। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, गया ने बैलों से काम लिया। तो गया का ये चैप्टर था, मैंने आपको वीडियोस में भी भेजा है, उस टाइम पे भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, और अभी मैंने क्लासेस जब अपनी रनिंग में थी उस टाइम पे भी मैंने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर को। तो गया ने बैलों से कैसा काम लिया था, यदि आपने चैप्टर को ढंग से रीड किया होगा तो आपको हर चीज का आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सख्त या हल्का फुल्का। ठीक है, गया कौन था, गया जो बैलों का जो मालिक था उसका, उसकी बीवी का भाई था। ठीक है, तो जब वो उनको लेके जाता है तो उनसे हार्ड वर्क करवाता है वो बैलों से, इसलिए तो बैल वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सख्त और दूसरा ऑप्शन है हमारा हल्का फुल्का, तो इसका राइट आंसर होगा सख्त। ठीक है, तो गया ने बैलों से कैसे काम लिया था, सख्त तरीके से काम लिया था। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, झूरी अपने बैलों से करता था। बैल किसके थे, झूरी के थे, और गया कौन था, गया था झूरी की पत्नी का भाई था, यानी कि झूरी का साला था। ठीक है, तो झूरी अपने बैलों से क्या करता था, प्यार करता था या घृणा करता था, तो बच्चों बताओ, तो क्या करता था, झूरी अपने बैलों से प्यार करता था, तो आपको प्यार पर राइट मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, व्यापारी से छुटकारा पाने के लिए हीरा मोती ने उसे क्या किया था। जब रीड किया उस लेसन को याद करो कि जब व्यापारी के पास जब बैल पहुंच जाते हैं तो हीरा जो मोती, जो बैल थे दो बैलों का नाम था हीरा और मोती, तो वो क्या करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है पैसे दिलवाए, दूसरा है डराकर भगा दिया। ऐसा वो कब करते हैं, जब वो नीलामी होती है और व्यापारी उनको खरीद लेता है तो वो उनको लेकर जाता है। ठीक है, तो जब रास्ते से जा रहे होते हैं बैल तो उनको रास्ता क्या जाना पहचाना लगता है और वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं। और जब व्यापारी उनको कहता है कि नहीं ये तो मैंने खरीदे हैं, तो हीरा मोती उसको क्या करते हैं, वहां से डराकर भगा देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डराकर भगा दिया। तो व्यापारी से छुटकारा पाने के लिए हीरा मोती ने उसे डराकर भगा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब है
उचित शब्दों द्वारा, प्रश्न नंबर 3 है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, एक पॉइंट होगा, उसमें कुछ जगह छोड़ी हुई होगी, हमें उस जगह पर राइट जो वर्ड है वह फिल करना है। ठीक है, तो पहला है झूरी की पत्नी गई। बताइए कि झूरी की पत्नी कैसी हो गई थी? वह जल भुन गई थी। कैसे? क्योंकि बैल वापस से उसके भाई के घर से भागकर आ गए थे, तो वह बैलों को देखकर जल भुन जाती है, यानी कि ईर्ष्या कर, जल भुन जाना यानी कि ईर्ष्या करती है कि यहाँ पे तो अच्छे से रहते हैं और मेरा भाई लेके गया तो वहां से ये भागकर आ गए। ठीक है, अब सेकंड है हमारा, रात होने पर बैलों ने क्या किया? रात होने पर बैलों ने ब्लैंक जाने का निश्चय किया। कहाँ जाने का निश्चय किया? तो उन्होंने भाग जाने का निश्चय किया था। ठीक है, रात होने पर क्या किया बैलों ने? वहां से भाग जाने का निश्चय किया था, क्योंकि वहां पर ना तो उनको अच्छा खाना मिल रहा था और उनसे बहुत हार्ड वर्क करवाया जा रहा था, इसलिए वो सोचते हैं कि हम रात को भाग चलते हैं और अपने मालिक के घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 3, बैल झूरी को बहुत करते थे। क्या करते थे? जो दो बैल थे, हीरा मोती, और झूरी कौन था? उनका मालिक था। तो जो बैल थे वह झूरी उनके मालिक को क्या करता था? बहुत प्यार करता था। रास्ते में उन्हें का खेत दिखाई दिया। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो भूखे थे वो, उस टाइम पे इसका एक खेत दिखाई देता है, और वो खेत किसका था? वह खेत मटर का था। ठीक है, तो रास्ते में उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया। जो रेड इंक से जो वर्ड्स लिखे हुए हैं और जिनके नीचे अंडरलाइन हो रखी है वो इसके आंसर है, इनको आपको याद करना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, सुमेलित कीजिए। ठीक है, आपको मैचअप करना है। एक साइड में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उसके अपोजिट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो अपन को एक दूसरे से उनको मैच कराना है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा वर्ड मैच होगा। पहला है, एक तरफ दे रखे हैं मार, दौड़, चहल, हंसी और शोर। ठीक है, और अपोजिट साइड में दे रखे हैं भाग, शराबा, खुशी, पीठ और पहल। अब हमें एक दूसरे को मैच करना है। पहला वर्ड है मार। मार यानी कि क्या होगा? मार का होगा मार पीठ, दौड़ भाग, चहल पहल, हंसी खुशी, शोर शराब। ठीक है, तो ये हमारे मैचअप हो गए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर भी लिखे हुए हैं, मैं आपको उनको बता रही हूँ, आपको उनको लर्न करना है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, बैलों को वापस आया देख झूरी को कैसा लगा? तो आपने रीड किया है चैप्टर, आपको इसका आंसर पता ही होगा, नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और इसका आंसर अच्छे से समझना। बैलों को वापस आया देख झूरी को बड़ी खुशी हुई और वह उनसे लिपट गया। ठीक है, कौन ले जाता है बैलों को झूरी से? उसका जो साला होता है, क्या है उसका नाम? गया। वो लेके जाता है, लेकिन वो बैलों से सख्त काम करवाता है, खाना भी नहीं देता ढंग से, तो बैल वहां से भागकर आ जाते हैं। तो जब बैल आ जाते हैं तो झूरी उनको देखकर बहुत खुश होता है और उनको गले से लगा लेता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, गया कौन था और उसने बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया था? ठीक है, गया कौन था? गया झूरी का साला था। साला कौन होता है? पत्नी का भाई। ठीक है, तो गया झूरी की पत्नी का भाई था तथा उसने बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया? सख्त व्यवहार किया था। कैसे किया था? वह उनसे हार्ड वर्क करवाता था पूरे दिन तो, और रात को सूखा सूखा जो चारा था वह डाल देता था। ठीक है, तो वहां से जो बैल भाग के आ जाते थे वो भाग कर आ गए थे। तो गया कौन था? झूरी की पत्नी का भाई था, यानी कि गया झूरी का साला था तथा उसने बैलों के साथ सख्त व्यवहार किया था। फिर आता है कांजी हाउस में जानवरों की हालत कैसी थी? ठीक है, तो कैसी थी बच्चों? अच्छी नहीं थी, वहां उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, उत्तर होगा इसका कांजी हाउस में जानवरों की हालत बहुत खराब थी। वे दुबले पतले और कमजोर थे, क्योंकि वहां ना चारे का प्रबंध था ना पानी का। कांजी हाउस होता है जहां जानवर रहते हैं, तो वहां पे बहुत ही दयनीय स्थिति, उनकी बहुत ही खराब हालत थी, क्योंकि सभी जानवर कैसे हो रखे थे? बहुत ही कमजोर और दुबले पतले हो रखे थे, क्योंकि उनको ना तो टाइम से खाना मिलता था, ना ही पीने के लिए पानी मिलता था, इसलिए जानवरों की हालत बहुत खराब थी। ठीक है बच्चों, तो आपका 13 चैप्टर 2 बैलों की कथा का रिवीजन समाप्त होता है।
और इसकी जो पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। आपको उसको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है, साथ के साथ लर्न भी करना है। और जब आपका स्कूल रीओपन होगा तो ये वर्क आपका चेक किया जाएगा, इसलिए अपना पूरा होमवर्क करके रखिएगा। धन्यवाद।